कृष्णात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित चौमुहा के इस श्री राम बॉयज हॉस्टल में सम्मिलित सभी महानुभाव, आज हम देख रहे हैं छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े व्यक्तित्व तक सभी लोग एक यात्रा कर रहे हैं। कोई पढ़ाई की यात्रा कर रहा है, कोई परिश्रम की यात्रा कर रहा है, तो अलग अलग तरह के पुरुषार्थ की यात्रा कर रहा है। आज हम भी यात्रायित हुए और सुबह प्रकृति ने मान लो परीक्षा ली है और हमने देखा कोहरा इतना सघन था कि एक पेड़ से दूसरा पेड़ शायद न दिखता। एक सघन कोहरा, ठंडी शीतल लहर का वातावरण और सूर्य भास्कर उदित होता है और पूर्ण प्रकाश के साथ 11:30 बजे 12 बजे के मध्य प्रकाशमान हो जाता है। और संतों का एक नियम है कि कोहरे में वो पद विहार नहीं करते। कोहरा समाप्त हुआ और संतों ने यात्रा प्रारंभ की। क्यों नहीं करते हैं? ये एक बहुत गहरा प्रश्न है। वो वही पूछ सकता है जिसको ज्ञान में रुचि हो। आप तो बीटेक के स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? अमित जी, आपका प्रश्न है कि हम जैन मुनि जो हैं वो कोहरे में विहार क्यों नहीं करते। तो कोहरे का मतलब क्या है? कोहरा, धवर, धुंध जो भी कहे, उसमें पानी की जो ओस की बूंदें हैं वो ऊपर से गिरती रहती। और हम यह मानते हैं कि पानी, जल भी जीवन है। एक जल ही जीवन है, एक जल से जीवन है, एक जल में जीवन है और एक जल भी जीवन है। तो हम मानते हैं जल से भी जीवन होता है, जल में भी जीवन होता है। जल ही जीवन है मतलब जल उपयोगी भी है, पर जल भी जीवन है मतलब पानी भी जीव है। और इसलिए शरीर का जो हमारा ताप होता है, पावर होता है, उससे शरीर को संपर्क में आने पर वो जीव मर जाते हैं। तो इसीलिए जैन मुनि अगर पदयात्रा करेंगे तो उनके सिर पर वो ओस की बूंदें गिरेगी और सिर की गर्मी से, शरीर की गर्मी से वो उनकी हिंसा हो जाएगी, उनको कष्ट होगा। तो इसलिए हम यात्रा उस समय नहीं करते। जब सूर्य आ जाता है तो वो कोहरा छिड़ जाता है और तब हम यात्रायित हो सकते हैं। तो हमें जाना है कल, वृंदावन पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। और आज हम यहाँ पे हैं चौमुहा, जो ब्रह्मा जी के नाम से ये एक स्थान है और श्री राम बॉयज हॉस्टल है। तो किस तरह से वो हॉस्टल की खोज की है, हमारे देवेश जी मिश्रा जी हैं, मेरे संसार पक्षी पिता श्री विक्रम भाई है। तो इस गहरी सर्दी के अंदर जहाँ लोअर टेम्परेचर करीब 5 डिग्री तक भी एक बार चला गया था, और 6, 7, 8 डिग्री तो बहुत ही कॉमनली जाता ही रहता है रात को। ऐसे में सब विहार में इस तरह के रास्ते की सेवा करना इस शीत काल में ये बड़ी एक साधना है। और हम आप देखेंगे जैन मुनि विहार कर रहे, कोई आडंबर नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, बहुत सारे घोड़े चल रहे हैं, बहुत सारे कोई फूल मालाएं चल रही है, कोई रसोई चल रही है, नहीं। और ऐसे में स्थल की खोज का विषय इसलिए बना कि हमारा जो निर्णय स्थल था वो 7 किलोमीटर पहले ही आ गया था। पर हमने सोचा कि आज सूर्य भास्कर उदय हो चुका है इतना पावर के साथ और वो अच्छा समय दे रहा है अपने को, तो कुछ कदम और चला जाए। तो आज हमने 19 की जगह 26 किलोमीटर विहार करके आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और हमारे साथ पुलिस वाले भी थे। पुलिस वाले 2 कारण से आते हैं। एक है शंका के कारण
एक सुरक्षा के लिए, एक जब उन्हें शंका होती कि भैया कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा, तो इसलिए भी पुलिस आ जाती है चेकिंग करने के लिए। पर ये पुलिस उसके लिए थी कि आपकी सुरक्षा रहे और आप की यात्रा में कोई विघ्न बाधा ना हो। तो हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, उनकी टीम से ये सैन्य दल, पुलिस दल भी सेवा में नियुक्त रहा। और हमारे आशीष जी करके हैं, तो ये आशीष जी का एक श्रम कि उन्होंने किस तरह सूत्रों को जोड़ा है कि वो सब लोग अंदर जुड़ते चले गए। तो वो जो पुलिस कर्मी है, कल हमारे मिश्रा जी भी बड़ा आश्चर्य कर रहे थे, कल सुबह 7 बजे आ गए। वो सुबह 7 बजे इतनी ठंड, और बोले आई एम ऑन ड्यूटी, ऑफिसर ऑन ड्यूटी। दोपहर तक रुके, पर कल पूरा दिन इतना कोहरा था कि संतों ने पूरे दिन विहार किया ही नहीं। और आज हमने बोला कि चलो डबल पावर के साथ, और 26 किलोमीटर आगे और कल 10 किलोमीटर आगे वृंदावन में प्रवेश भी संभव है। आप में से कौन कौन है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है? नहीं, वो हाथ ऊपर करने का कष्ट करेंगे। जो लोग रियल में आगे बढ़ना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करें। वेरी गुड, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ कि आप में से कौन कौन है जो पीछे रहना चाहते हैं? तो आप जब यहाँ पे आए तो आप पहले पीछे क्यों बैठे थे? जब आपको आगे ही बढ़ना है तो आप पीछे क्यों बैठ जाते हो जाके? ये बताओ, क्लासरूम में जब आप पढ़ाई करते हो तो आगे बैठना चाहिए या पीछे बैक बेंचर बनना चाहिए? अच्छा क्या है? हाँ जी, समझ में जहां से आ जाए वहीं बैठना चाहिए जी। कितने ज्ञान की बातें आपने की, बड़े ज्ञानी लोग हैं। और आपने कहा जैसे आगे बैठना चाहिए। देखो, आगे वो बैठता है जो अपना जीवन में ज्ञान का विकास करना चाहता है। पीछे सामान्यतः वो बैठता है जिसको लगता है कि थोड़ा बहुत भाई, थोड़ी बहुत बीच में नींद भी लेनी हो, थोड़ी बहुत बातें भी बीच में कर लेनी हो, तो आगे आगे बैठेंगे कि पकड़े जाएंगे भाई। थोड़ा पीछे थोड़ा बहुत चल जाएगा अंडर गाड़ी, तो उनको बैक बेंचर्स भी कहते हैं। तो हमें लाइफ में देखो, क्लासरूम में तो जहां आपको बैठने से आपको ठीक लगता है वो भी एक ठीक बात है, पर लाइफ में कभी पीछे नहीं रहना है। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना जरूरी है कि जिससे जब अवसर आता है हम अवसर का लाभ ले सके। तो आज के इस क्रम में हम एक मुख्य विषय की चर्चा करने जा रहे हैं कि अपनी ऊर्जा और अपनी उर्मी को कैसे आगे बढ़ाना है। आप में से कितने लोग हैं जिनके अंदर ऊर्जा है? कौन कौन ऊर्जावान है? जो जो अपने आप को ऊर्जावान मानते हैं हाथ ऊपर करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिनके अंदर उर्मी है? उर्मी मतलब है नया सोचने की एनर्जी, नया कुछ कर जाने की एनर्जी। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो उर्मी है, ये जो शक्ति है हम सबके भीतर है। जरूरी है उस शक्ति के एहसास की। जब तक एहसास नहीं और विश्वास नहीं, विकास नहीं। एहसास है, विश्वास है, तो विकास है पक्का। क्योंकि हमें आगे बढ़ना है यानी विकास करना है, तो हमें क्या चाहिए? एहसास चाहिए और विश्वास चाहिए। हमें एहसास होना चाहिए कि यस मेरे अंदर शक्ति है, और जब वो एहसास हो जाता है ना, हमें अपने पर विश्वास हो जाता है। तो जिसके अंदर विश्वास हो जाता है उसका विकास होना सुनिश्चित है। तो हमें अपने एहसास पर काम करना है। ये अपना एहसास, अपनी शक्ति का एहसास आप में से कितने लोगों ने किया है कि आपके अंदर स्पेशल पावर है? कितने लोगों ने एहसास कभी ना कभी लाइफ में किया? किया नहीं किया? तो हाथ ऊपर करेंगे।
कितने लोगों ने अपने अंदर शक्ति का एहसास नहीं किया है? अब वो हाथ ऊपर करेंगे। हाँ, वो कर ले। जिन्होंने पहले नहीं किया वो अब हाथ ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने शक्ति का एहसास थोड़ा किया है, थोड़ा नहीं भी किया है? इन बिटवीन वाले कौन कौन है, वो हाथ ऊपर करेंगे। ये देखो, सब लोग हाथ, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ। क्योंकि थोड़ा किया है, थोड़ा नहीं किया है। थोड़ा किया है उसका एक हाथ, थोड़ा नहीं किया उसका दूसरा हाथ। ठीक है। तो कौन कौन है जो उस ऊर्जा के एहसास को बढ़ाना चाहता है? तो चलो हम एक छोटा सा प्रयोग करने जा रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर एनर्जी को फील करने के लिए। आर यू रेडी? आप तैयार है? ठीक है। तो अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन और कमर सीधी, शरीर स्थिर, मन शांत। आप साथ में अब करेंगे और हम करके एक प्रयोग करेंगे हम, और फील करेंगे आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है। अरहम अरिहम 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 अरहम अरिहम अरहम 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 अरिहम 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 अरहम अरिहम अरिहम अरहम। साथ में दोहराएंगे। अरहम 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 अरहम। अब बंद आंखों से साथ में दोहराएंगे, मेरे भीतर। साथ में दोहराएंगे, मेरे भीतर मेरे भीतर शक्ति, शक्ति, शांति शांति और समाधि और समाधि का संचार हो रहा है। संचार हो रहा है। मैं शांतिमय, शांतिमय, शक्तिमय, शक्तिमय, समाधिमय हूँ। समाधिमय हूँ। मैं शांतिमय, शांतिमय, शक्तिमय, शक्तिमय, समाधिमय हूँ। समाधिमय हूँ। मैं शांतिमय, शांतिमय, शक्तिमय, शक्तिमय, समाधिमय हूँ। समाधिमय हूँ। अब सब एक साथ दोहराएंगे, हम शक्तिमय हैं, शक्तिमय है। हम शांतिमय हैं, शांतिमय है। हम समाधिमय हैं। समाधिमय है। मेरे भीतर शांति, शांति, शक्ति, शक्ति, समाधि समाधि का संचार का संचार हो रहा है। हो रहा है। संचार संचार हो रहा है। हो रहा है। मैं शक्ति संपन्न हूँ। मैं शक्ति संपन्न, जितनी शक्ति उस एनर्जी के साथ बोलेंगे, हम शक्ति संपन्न हैं। शक्ति संपन्न है। 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 तेजोमय हैं, तेजोमय है। शक्तिमय हैं, शक्तिमय है। आनंदमय हैं, आनंदमय है। भक्तिमय हैं। भक्तिमय है। इस भावना के साथ अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अब आपस में मसलेंगे, एक दूसरे के साथ रब करेंगे 7 बार तेजी तेजी के साथ, फुल एनर्जी के साथ। अब कोमलता से आंखों के पास ले जाएंगे
और आंखों में एनर्जी को फील करेंगे। जैसे जब आंखों के पास ले जा रहे हैं तो पावन ऊर्जा को फील करो। अपने कानों के पास ले जाएं, कानों के पास फील करें। वेरी गुड, वेरी नाइस। आप में से कितने लोगों ने अपने भीतर ऊर्जा का एहसास किया? कितने लोगों ने एनर्जी फील की? तो ये जो एनर्जी है हम सब के भीतर है, और अपने भीतर उस ऊर्जा का एहसास और विश्वास बड़ा जरूरी है। आपको ये विश्वास है क्या कि आप परीक्षा को पास कर लेंगे? कितने लोगों को विश्वास है? वेरी गुड। जहां विश्वास है वहां विकास है। तो ये जो विश्वास है ये बहुत बड़ी शक्ति है। एक छोटी सी कहानी से हम इस विश्वास की शक्ति पर बात करने जा रहे हैं। विश्वास अच्छा भी होता है और कई बार बहुत अच्छा भी होता है। विश्वास की ताकत इतनी गजब की है कि वो सब कुछ बदल सकती है। आप में से कौन कौन है जो समस्याओं से मुक्त होना चाहता है? कौन कौन है जो समस्याओं से मुक्त होना चाहता है? सभी होना चाहते हैं। वेरी गुड। तो हम एक छोटा सा एक कहानी को सुनने जा रहे हैं, और उस घटना प्रसंग से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकेंगे। एक बार की बात है, गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि जाओ सामने जो सांप है उसकी हाइट माप के आओ, उसकी लंबाई कितनी है। संत गया, किंग कोबरा था जिसके अंदर दृष्टि विष का पावर था, दूर से ही विष डाल सकता है। क्या संत उसके पास जाएगा? जो बहुत ही खतरनाक है, नजदीक या दूर से ही हिस करेगा तो डंक लग जाएगा, जहर फैल जाएगा। मुझे क्या करूं? तो उसने अपने प्रभु का स्मरण किया, गुरु की शक्ति का स्मरण किया, अपने भीतर उस शक्ति का एहसास किया, अपने भीतर अपने गुरु पर विश्वास किया, और देखते ही देखते वो नाग जो है वो चला गया। गुरु ने क्या काम दिया था? लंबाई मापने का। वो रेत पर जहां बैठा था, वो सांप के बहुत देर बैठे रहने के कारण उस रेत पर निशान बन चुका था। वो पहुंचता है, रस्सी से मापता है, और अब सांप की हाइट उसे मिल जाती है कि ये 1 फुट और 3 इंच का है। वो आता है गुरु जी के पास, गुरु जी 1 फुट और 3 इंच। गुरु जी ने बोला कैसे किया? तो बोले मैंने तो स्मरण किया, वो चला गया था, मैंने ये नाप के मैं आ गया। अगले दिन गुरु ने कहा ये देखो सर्प वापस आ गया है, इसके मुंह में हाथ डालो और इसके दांत कितने गिन के बताओ। इस बार दूर से काम होने वाला नहीं है। फिर प्रभु का स्मरण किया, सब कुछ किया, उस शक्ति के एहसास और विश्वास के साथ वो उतरता है वहां पर, और सांप दृष्टि विष नहीं डालता, वो नजदीक पहुंचता फिर भी नहीं करता है कुछ। पर जैसे वो मुंह में हाथ डालता है दांत गिनने के लिए, तो स्वाभाविक जैसे एक अपने को छींक आती है तब आंखें बंद हो जाती है, होती है नहीं होती? हम न करें तो चलेगा क्या? हम करते हैं क्या? जानबूझ के आंखें बंद करते हैं क्या? ऑटोमेटिक हो जाती है। वैसे ही इसको बोलते रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में, जैसे ही वो स्पर्श करता है दांतों के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन में जहर डंक डाल देता है। उसके हाथ पे अब जहर, किंग कोबरा का खतरनाक जहर अब लग चुका है, डंक लग चुका है।
फिर भी वो दांतों की गिनती करके पहुंचता है, गुरुजी ये 2 दांत है। और ये प्रोसेस के अंदर ये डंक लग गया है। गुरु ने बोला ऐसा करो, तुम कंबल ओढ़ के सो जाओ। गर्मी का समय था, 40 डिग्री से ऊपर तापमान चल रहा था। इस झुलसती गर्मी और इतना गहरा जहर लगने के बावजूद गुरु ने क्या कहा, कंबल ओढ़ के सो जाओ। कैसे थे वो गुरु? क्या गुरु ने सही किया? कभी तो हाइट मापने भेज दिया, कभी दांत गिनने भेज दिया। ये कोई गुरु है ये, जो शिष्य की जान को जोखिम में डालते हैं? ऐसा भाव उनके अन्य शिष्य और पड़ोस के श्रद्धालुओं के मन में आया कि ये क्या हो रहा है, यहाँ तो अनर्थ हो रहा है। ये तो बेचारा ऐसे बेमौत के मारा जाएगा, और इसका कोई टोटका किए बिना, मंत्र किए बिना, कोई वैद्य राज को नहीं बुला रहे, कोई डॉक्टर को नहीं बुला रहे, कोई सर्जरी को नहीं बुला रहे हैं, कोई अस्पताल नहीं ले जा रहे हैं, कोई चिकित्सा नहीं कर रहे हैं। ये क्या गुरु है ये? एक मन में भाव आता है कि क्या किया जाए। ऊहापोह का माहौल है, तो गुरु के प्रति किसी की बोलने की ताकत, हिम्मत नहीं हो रही। अब क्या हुआ वहां? अब दृश्य में क्या हुआ? एक परिवर्तन आया। जब देखा कि मैसेज पूरी नगरी में वायरल होते जा रहा है, पूरा मानो वृंदावन उमड़ आया होगा देखने के लिए कि क्या होगा, शिष्य का क्या होगा, ये कैसे गुरु है। लोगों के मन में थोड़ा सा गुस्सा भी है, थोड़ी छटपटाहट भी है, देखो इस शिष्य को मर ना जाए कहीं। उतने में गुरु करीब आधा घंटे बाद वहां से अपने स्थान से चलकर जहां शिष्य लेटा है और भीड़ उमड़ी हुई वहां आते हैं, और वो कहते, शिष्य कायोत्सर्ग संपन्न, उठो, जागो और इस कंबल को अब त्यागो। उनके वाक्य में बड़ा पावर था। शिष्य उठ जाता है, उठ खड़ा होता है, और अब वह पहले से भी ज्यादा तेजस्वी प्रतीत हो रहा था, पहले से भी ज्यादा शक्तिमय था, पहले से भी ज्यादा स्वस्थ दिख रहा था। उसके आभा मंडल की चेंज को लिया, और उसने क्या किया, उसका जो कंबल था, उस कंबल को जैसे ही साइड में रखा है, कंबल पे क्या था? कीड़े ही कीड़े थे, छोटे छोटे छोटे, इतने सारे कीड़े जो उसके शरीर के अंदर कई महीनों से पल रहे थे, कई महीनों से जो उसके अंदर वेदना चल रही थी, वो कीड़े अब बाहर आ चुके थे। और 6 महीने से चलने वाले शरीर की जो एक बीमारी थी बड़ी, वो बीमारी का समाधान हो चुका था। और गुरु कहते सभी बंधुओं को कि ये जहर था इसके अंदर, और जहर जहर को मारता है। आपने कभी सुना होगा, लोहा लोहे को काटता है, हीरे को तराशने और काटने में भी हीरे कई बार लगते हैं। वैसे ही बंधुओं, इसके अंदर शरीर में जो ये जहर 6 महीने से चल रहा था, उसके इलाज के लिए भी एक पावरफुल जहर की जरूरत थी, और इसके लिए इलाज में था किंग कोबरा का जहर, इसके लिए इलाज था। और यदि उसे मैं कहता इलाज के लिए वो जहर या डंक लगवा लो, तो शायद वो कभी ना लगवा पाता। जो बात ज्ञान नहीं कर पाता है, कई बार वो भक्ति कर जाती है, वो शक्ति कर जाती है, और वह भक्ति के कारण, श्रद्धा के कारण, उस गुरु के प्रति विश्वास के कारण वो एक अभूतपूर्व एहसास को प्राप्त होता है, उसका विकास भी होने लग जाता है। यह है विश्वास का वैभव, विश्वास की शक्ति। आप अपने गुरु, अपने प्रभु पर विश्वास, और सबसे पहले खुद पर विश्वास करिए
तो खुदा भी आप पर विश्वास करेगा। तो आप खुद पर विश्वास जरूर करिए। जिसका आत्मविश्वास है उसी का तो आत्म विकास है। तो आप परीक्षा के समय से गुजर रहे हैं, परीक्षा की घड़ियां आपके सामने हैं, आप परीक्षा देने जाते हो। जैसा वो बहन ने कहा, माता जी ने कहा, मेरी भी परीक्षा है। वास्तव में हम सब की हर दिन परीक्षा होती है, अलग अलग रूपों में होती है। उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण, उन्नत और उन्नति करने के लिए हमें क्या करना है? बस एहसास करना है, विश्वास करना है, स्वयं का एहसास, स्वयं की शक्तियों का एहसास, स्वयं की शक्तियों पर विश्वास, प्रभु का एहसास, प्रभु पर विश्वास। विकास अपने आप होगा, विकास अपने आप। ओम। आपके मन में कोई कितने लोगों को लगता है कि गुरु पर विश्वास करना चाहिए, हमें प्रभु पर आस्था रखनी चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद पर विश्वास भी होना चाहिए। वेरी गुड। और जिसका खुद पर विश्वास होगा वो हर जगह सफल होगा। तो मैं जानना चाहता हूं, हाँ जी, आपका नाम क्या है? अमित जी, आप एक बार खड़े होके बता सकते हो कि खड़े हो सकते हो एक बार? ठीक है जी। ये आज की जो हमारी पूरी चर्चा चली है, ये आपको कैसी लगी? क्या आपने समझा है? उसको 4 लाइन में आप बता सकते हो। खुद के ऊपर विश्वास रखें, खुद के ऊपर विश्वास रखें। पहले एहसास दिलाएं कि हमारे अंदर दीप, उसके बाद विश्वास रखें, ऑटोमेटिक वो काम हो जाएगा। अरे वेरी गुड। इनके लिए भी एक ओम हम। ठीक है, आप बैठ सकते हो। तो आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? और किसी के मन में कोई प्रश्न क्या आ सकती है? कई तरह की स्थितियां आ सकती है, पर जो भी आता है वो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, उस अच्छाई का। हाँ जी, बताइए जी। मन को काबू में कैसे करें? क्या आपको लगता है आपका मन काबू में नहीं है? क्या, कैसे लगता है आपको? क्या होता है ऐसा कि आपको लगता है आपका मन काबू में नहीं? ऐसा क्या होता है आपको? हाँ, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। किस तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप बताना चाहो तो। मन में अनेक प्रकार के बिंब उत्पन्न होते हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है। अनेक प्रकार के बिंब मतलब छवि दिमाग। जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि समोसा, जो आपके मस्तिष्क में जो छवि छप रही है समोसे की, उसी को बिंब कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो तरह तरह के बिंब हम लोग के मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं जिसकी वजह से हम लोग का फोकस नहीं लग पाता। उसका प्रश्न ये है कि कैसे हम लोग मन की गति को काबू में लाएं जिसकी वजह से फोकस होता है। बस। तो आप क्या करते हो उसके लिए? उसके लिए तो मैं अपना पर्सनली राय दूँ तो, क्योंकि हर जो पुरुष या महिला होती है उसका फोकस लेवल एग्जैक्ट नहीं होता है, तो 10 मिनट तक होता है। तो अगर मुझे लगता है कि मेरा मस्तिष्क उस चीज़ से परे जा रहा है तो मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरा माइंड रेस्ट हो जाता है, फिर मैं फोकस करने में मुझे आसानी होती है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आप क्या करते हो? मैं तो इन्हीं से विद्यार्थी हूँ। नहीं, आपके आगे वाले जो है क्या, आप मन जब भटकता है तो आप क्या करते हो? मैं तो मतलब बिजी रहता हूँ, बिजी करने कुछ ना कुछ करने। मन को बिजी कर लेते हो तो उसे ठीक हो जाता है। आपको क्या लगता है? हाँ जी, टहल लेते हैं, वॉकिंग करते हैं, आप एंगेजिंग करते हैं, बिजी करते हैं। वेरी गुड। आप क्या करते हैं? रूम से रूम में आ जाते हैं। हाँ सामने वाले और आप क्या करते हैं मैडम? उर्मिला, मन इधर उधर जाए तो क्या करते हो? शांत बैठ जाए बस। शांत बैठने से मन शांत है। आप क्या कहते हैं? आगे आगे भाई, इससे फैमिलियर नहीं हूँ। आपका मन नहीं घूमता इधर? नहीं, सब कुछ होता है लेकिन इससे फैमिलियर नहीं हूँ। किससे? मन से। अच्छा, मन है क्या चीज़ है? मन आपकी फैमिली में तो आ गया पर आप फैमिलियर नहीं होगे। Very good। ठीक है, तो क्या आप भी जानना चाहते हो कैसे वो करें?
मैं मन के बारे में जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो, वेरी गुड। तो देखो 3 बातें हैं। पहली बात है कि मन के अंदर सबसे पहले हमें एक प्रश्न रखना चाहिए, प्रश्न कि मैं जो भी कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। हमारा प्रश्न ये है कि हमारा मन नहीं लगता है, मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मन इधर उधर हो जाता है। तो पहले मन को ये पूछो कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। जब उसका उत्तर अंदर से मिलेगा तो आप जो करोगे ना वो मन से करोगे। खाली दिखावे के लिए, खाली किसी के कहने पर नहीं कर रहे हो, किसी ने कह दिया ये कर लो इसलिए नहीं कर रहे हो, बल्कि मन से कर रहे हो। अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से कर रहे हो, क्योंकि आपको क्यों का उत्तर मिल चुका है कि क्यों करना चाहिए। पहली बात है मन के लिए कि मन को पूछो क्यों, ये क्यों करना है। मन इधर उधर जाए तो पूछना है कि क्यों इधर उधर जा रहा है। जैसे इसने कहा कि भाई मैं 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूं, ये ब्रेक के रूप में मैं वॉक कर लेता हूं, ये कहता है। कोई वॉक कर लेता है, कोई टॉक कर लेता है, कोई मन को कहीं और लगा देता है, कोई काम में लगा रहता है। जो भी करता है, अगर वो अपने आप से प्रश्न पूछ ले कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, तो पढ़ने की जो रुचि और स्पष्टता है वो बहुत अलग लेवल पर होगी। उसको पढ़ने का आनंद इतना ज्यादा आएगा कि फिर उसका मन का डिस्ट्रैक्शन 10 मिनट का 40 मिनट में भी शायद नहीं होगा। वो ऑटोमेटिक, क्योंकि उसका क्यों बहुत क्लियर है। तो आप वो किसी के कहने पर कर रही हो, इसका मतलब आप अपने मन से नहीं कर रही हो, आपका मन है ही नहीं करने का, जबरदस्ती कर रहे हो और चाहते हो जबरदस्त हो और करते जबरदस्ती हो, तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा, कहाँ मिल ही पाए, मुश्किल। तो क्यों अपने मन को पूछिए। दूसरा है, मन कहे कि ये करो ये करो, तो मन को कहे क्यों नहीं, अब यूं कहे, यूं कि यूं करना है। मन एक बच्चे की तरह, जैसा गाइड करो चलते जाएगा, उसको गाइड करने वाला एक चाहिए। जब वो गाइड नहीं करते हम, तो मन इधर उधर भी चला जाता है, मन भटक भी जाता है, डाइवर्जन भी आता है, डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं। चाहे मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे किसी और की इमेज का डिस्ट्रैक्शन हो, किसी का इंप्रेशन का डिस्ट्रैक्शन हो, कोई और तरह का आकर्षण हो, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट आदमी को कर सकती है। पर हमें क्या करना है, क्यों करना है। दूसरा बात करना है, यूं करना है। यूं करना है मतलब उसको गाइड करना है, डू एज डायरेक्टेड पर ले आना है, एक स्पष्ट गाइडेंस करना है। एक आदमी सुबह सुबह 8 बजे उठता था, एक दिन अलार्म लगा के वो 6 बजे उठ तो गया, पर उठ के सोचा कि अब करूं क्या करूं। वो बोले ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, वो सोचता रह गया वो। और उतने में 5 मिनट में सोच सोच विचार इतने चले कि उसकी आंख लग गई, उसको नींद आ गई, और वो अब 8 की जगह 9 बजे उठता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका यों क्लियर नहीं था कि करना क्या है। भाई उठना है यहां तक तो क्लियर था, पर उठ के करना क्या है। पढ़ना है ये तो क्लियर है, पर क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और फिर है क्या पढ़ना है। क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो पहला है क्यों, दूसरा है यूं, और तीसरा है ज्यों। मतलब जैसी दुनिया चल रही हो, जैसी स्थितियां आ जाए, उसको स्वीकार भाव में लेते चलो। कभी कभी होता है आप कुछ काम कर रहे हो और अचानक कोई ऐसी विघ्न बाधा आ गई या परिस्थिति आ गई कि वो काम आपका छूट गया, तो मन को दुखी मत बनाओ। अरे मैं पढ़ने बैठता हूँ, उतने में लाइट चलेगी, उतने में ऐसा हो गया, अभी तो कैसे होगा, मेरा तो होता ही नहीं है, मेरा मन ऐसा ही है, मेरा तो काम ही नहीं होता है। ऐसे अपने आप को कोसना नहीं। तो पहला है क्यों, दूसरा है यूं, तीसरा है ज्यों। ज्यों दुनिया चल रही है, जो माहौल मिल रहा है, उसका लाभ लेते चलो। माहौल का इंतजार मत करो। कोई पंडित को लेकर मुहूर्त लेके मत बैठ जाओ कि ये मुहूर्त आएगा ना तब पढ़ाई करूंगा, फिर वो मुहूर्त आएगा तब ये पढ़ाई करूंगा, तो शायद कभी पढ़ाई आपकी नहीं हो पाएगी। पढ़ाई हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे परिस्थिति हो जीवन की, वो मुहूर्त देखकर नहीं आती है, वो पूछ कर नहीं आती है, वो आ जाती है। और आने के बाद तैयारी का समय नहीं होता है। बस जो आई त्यों ही हमें समाधान करना है।
जो उस समय में आपके दिमाग में सूझा वो ही सही है। बीरबल से अकबर ने पूछा कि सबसे बड़ा शस्त्र क्या है, तो उसने बोला समय। जो समय पर सूझ जाए वही सही है। वो बोले ऐसे कुछ छोड़ो ही होता है अंदर अभी। वो बोला जहां बना, समय आने पर मैं आपको बताऊं। और एक बार का योग संजोग, जा रहे थे और हाथी जो है वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और बीरबल जा रहा है। बीरबल ने देखा क्या करूं क्या करूं, अब इतना तेज दौड़ते हुए हाथी आ रहा है, कोई बचाने का कोई उपाय नहीं है आसपास। उसके जो कपड़े थे, पोशाक बहुत बड़ी सारी थी, उसे पोशाक से बड़े सारे कपड़े को निकाला और उस स्थिति को संभालना चाहा। उतने में क्या हुआ कि वो एकदम पतली सड़क से गुजर रहा था, वो हाथी बड़ी तेजी से आ रहा था, वही रास्ते में कुतिया पड़ी थी, डॉगी थी डॉगी। उसने आओ देखा ना ताओ, स्थिति जो ही आई, जो ही उसकी नजर गई कि कुतिया यहाँ पे है, वो कुतिया को उठाया और हाथी पर मार दिया। अब क्या हुआ, डॉग और एलिफेंट ये दोनों आपस में कंफ्यूज हो गए। ऐसे फ्यूज हुए, ऐसे कंफ्यूज हुए कि हाथी बेचारा परेशान हो गया, कुत्ती आ गई है चेहरे के ऊपर, अब क्या करूं क्या करूं। जैसे जैसे इतना उलझ गया, उसको दिख नहीं रहा रास्ता, अब वो अटक गया और अटक कर वो नीचे गिर जाता है, उलझ जाता है। उतने में बीरबल बहुत बुद्धिशाली था, वो अंकुश लगाता है और हाथी पर कंट्रोल कर देता है। तो हाथी जो विचलित था उसको उसके कंट्रोल में ले लिया। ये था कि जैसी स्थिति आती है वैसे, अब कोई प्लान नहीं है, वो ना वो कोई हथियार लेके चला हुआ आदमी था, न कोई हाथी को चलाने का जानकार व्यक्ति उसके साथ था, न कोई महावत उसके पास था, न कोई सुरक्षा कर्मी और भाले थे उसके पास। उसने हालात में जो स्थिति में मिला वो उसने लगा दिया। तो बहाने मत बना, लाइफ में एक्सक्यूज नहीं कर, चूज नेवर एक्सक्यूज। तो इंपॉर्टेंट है, 3 सूत्र हमने बोला। पहला क्या है, क्यों। पहला है क्यों, दूसरा है यो, और तीसरा है जो। तो क्यों करना है, यो करना है, और जो स्थिति आई वैसे एक्शन ले लेना है, उसको एक्सेप्टेंस करना है। कि जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा कि यही मुझे करना है, खत्म। जैसे आपको ये समझ में आ जाएगा यूं करना है, अगर आपका रास्ता एकदम क्लियर है तो मन कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। बोला मन है क्या है, तो मन, कोई कहता है बंदर है, कोई कहता है मन बच्चों की तरह है, कोई बोले मन, ये तो मन तो मौजी है, मौज शौक में रहना चाहता है, कोई बोलता है मन है जो सब कुछ इजी इजी काम करना चाहता है, कुछ कहते हैं मन है जो चंचल है। ये कई अलग 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 सूत्र हमें सुनने को मिलते हैं। तो वास्तव में मन क्या है, मन वह है जो अमन की यात्रा करना चाहता है। अमन यानी शांति, चैन। तो मन बेचैन है, तो मन से अमन की यात्रा करना, मन को चैन देते रहना, उसके हिसाब से न चलना बल्कि अपने हिसाब से उसे चलाना, ये इंपॉर्टेंट है। जो हम कहते हैं यूं करना है, मतलब मन के मुताबिक हम नहीं चल रहे हैं, बल्कि मन को अपने मुताबिक हम चलाना सीख जाए तो वो बाजी हमारी होगी, और जो जीता वही सिकंदर। और आप सिकंदर बन सकते हैं, आप महान बन सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आज इस चौमुहा में हम पहुंचे और एक बहुत अच्छा ये श्री राम बॉयज हॉस्टल में हमने माहौल को देखा। आप सबके प्रति एक बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। बहुत अच्छा।